नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल थॉट्स बाय दीप्ति में आप सभी को स्वागत है। चलिए कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी। किसी गांव में सास बहू रहती थी। उनके बीच छोटी छोटी बातों पर अक्सर झगड़ा होता रहता था। सास किसी न किसी बहाने बहू को खूब खरी खोटी सुनाती रहती और बहू भी पलटकर सास को अपशब्द बोलती। उन दोनों के झगड़े से उनके परिजन ही नहीं, आसपास रहने वाले लोग भी परेशान थे। सबने उन दोनों को खूब समझाया कि जब एक ही घर में रहना है तो शांतिपूर्वक रहे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। एक दिन गांव में एक संत पधारे। उनकी ख्याति सुनकर बहू भी संत से मिलने पहुंच गई। संत ने जब उसकी समस्या पूछी तो बहू बोली, महात्मन, मैं अपनी सास से बेहद परेशान हूँ। वो जब तक मुझे उल्टी सीधी बोलती रहती है। आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए या ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सास की बोलती बंद हो जाए। इस पर संत ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे बहू के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, तुम ये मंत्र ले जाओ। जब तुम्हारी सास तुमसे गाली गलौज करे तो इस मंत्र को दांतों के बीच कसकर भींच लेना, पर ध्यान रहे इसे कुछ देर तक लगातार भींचे रहना है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये मंत्र असर नहीं करेगा। बहू वो कागज की पुड़िया लेकर चली गई। अगले दिन जब सास ने किसी बात पर बहू को खरी खटी सुनाना शुरू किया तो उसने संत के कहे अनुसार मंत्र लिखे कागज की पुड़िया निकाली और उसे दांतों के बीच कसकर भींच लिया। ऐसे में बहू सास की बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। सास कुछ देर बड़बड़ाती रही, फिर शांत हो गई। ये सिलसिला 2-3 दिन चलता रहा। एक दिन सास ने प्रेमपूर्वक बहू से कहा, लगता है अब तुम सुधर गई हो, जब मुझे पलटकर जवाब नहीं देती। अब मैं भी तुमसे प्रेम से ही बात किया करूंगी। बहू बहुत खुश हो गई। अगले दिन बहू ने जाकर संत से कहा, गुरुजी, आपका मंत्र काफी कारगर रहा। कृपया बताइए कि आपने कौन सा मंत्र दिया था। संत ने कहा, ये मंत्र का नहीं, मौन का असर है। तुमने सास को पलटकर जवाब नहीं दिया, इसलिए बात धीरे धीरे शांत हो गई। ये सुनकर बहू को अपनी भूल समझ में आ गई और उसने शांतिपूर्वक रहने का प्रण लिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।